गाइस फाइनली आज डेब्यू हो गया है लियोनेल मेसी का विद इंटर मायामी। और बहुत लोग वंडर कर रहे होंगे कि एमएलएस का जो सिस्टम है, पूरा लीग सिस्टम है, वो कैसे चलता है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरा एकदम ए टू जेड एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कप्स होते हैं, एमएलएस कैसे खेला जाता है, अमेरिकन फुटबॉल कैसे काम करता है। तो गाइज एक्चुअली में एमएलएस क्या मतलब पूरे अमेरिकन फुटबॉल में टोटल में होते हैं 6 कप्स। ठीक है, 6 कप्स होते हैं। बट उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन है वो है एमएलएस कप और एमएलएस का प्लेऑफ्स कप। तो सबसे पहले गाइज हम पूरे 6 कप्स के बारे में बात करेंगे और इन 6 कप्स में से 3 कप्स आपको कंपलसरी खेलने हैं, बाकी 3 के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले सिंपल एमएलएस के बारे में बात करते हैं, जो मेन नॉर्मल एमएलएस लीग है। ठीक है, एमएलएस का जो लीग है गाइज वो हमारे यूरोप की तरह मतलब स्पेनिश लीग एंड ऑल की तरह नहीं है कि पहले डिवीजन में 20 टीम्स, ऐसे नहीं, वैसे नहीं चलता। एमएलएस सिर्फ एक ही डिवीजन है, टॉप डिवीजन एमएलएस, उसके नीचे कोई डिवीजन नहीं है। तो कोई रेलीगेशन सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो अगर आप लास्ट भी आते हैं तो आप उसी में रहेंगे, आप रेलीगेट नहीं होंगे। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज का जो अमेरिकन फुटबॉल है ना, वो ईयर राउंड चलता है, मतलब कि वो कैलेंडर ईयर में सीमित रहता है। जैसे हमारे यूरोप एंड ऑल में क्या होता है कि अगस्त टू मई वैसे करके चलता है ना, अगस्त टू मई, सितंबर टू अप्रैल ऐसे करके। बट यहाँ क्या होता है, ये शुरू होता है फरवरी में और एंड हो जाता है नवंबर एंड और दिसंबर का फर्स्ट वीक एंड ऑल में एंड हो जाता है, वो वैसे करके चलता है। अच्छा गैस, अब बात कर लेते हैं नॉर्मल एमएलएस। जो फर्स्ट चीज है गैस, फर्स्ट कप इज एमएलएस नॉर्मल। ठीक है, तो एमएलएस नॉर्मल जो ये लीग एमएलएस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 कॉन्फ्रेंसेज होता है। अगर आप एनबीए जानते होंगे फुटबॉल में, सॉरी बास्केटबॉल में, उसमें भी 2 कॉन्फ्रेंसेज होता है। उसमें ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस होता है। मतलब कि ईस्ट साइड में जितने, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा है, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जितने टीम्स होते हैं वो, और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जितने टीम्स होते हैं वो, उनके बीच में। तो एमएलएस में भी यही सेम सिस्टम है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में गाइस 15 टीम्स है, ठीक है, 15। और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस जो है उसमें 14 टीम्स है। और अगर आप इंटर मायामी की बात करें, जिसमें लियोनेल मेसी गए हैं, वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में है। ठीक है, और वो अभी फिलहाल बॉटम चल रहे हैं लीग के। अच्छा, तो रेलीगेशन नहीं है, वैसे करके है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक टीम को इस वाले लीग में कितने गेम्स खेलने पड़ते हैं। तो ईच टीम हैज टू प्ले 34 गेम्स। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस में जो भी टीम होगी, ईच टीम हैज टू प्ले 34 गेम्स, और उसमें से वो अपने कॉन्फ्रेंस के टीम के अगेंस्ट 2 गेम्स खेलेंगे। अपने कॉन्फ्रेंस के टीम के अगेंस्ट 2 गेम्स खेलेंगे, और कुछ जो बचे कुछ गेम होते हैं टू मेक इट अप टू 34, वो दूसरे कॉन्फ्रेंस के कुछ टीम के साथ खेल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ऐसे करके पूरा पॉइंट्स टेबल चलता है, और लास्ट में जो टीम का रिकॉर्ड दोनों कॉन्फ्रेंसेस में से बेस्ट होता है, जब जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा विन्स होते हैं, जितने सबसे ज्यादा बेस्ट रिकॉर्ड होता है, वो जीत जाता है एमएलएस का लीग वाला को। एमएलएस का सपोर्टर शील्ड इसको बुलाया जाता है, वो सपोर्टर शील्ड को जीत जाता है। ठीक है, ये लीग सिस्टम टाइप का होता है, और दोनों मिला के जिसका बेस्ट होता है वो जीत जाता है, सपोर्टर शील्ड। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, अब गाइस आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला जो है, दूसरा कप जो है, वो है एमएलएस कप या फिर एमएलएस प्लेऑफ्स। एमएलएस कप या एमएलएस प्लेऑफ्स ये होता है जहां पे टॉप 9 टीम्स फ्रॉम बोथ द कॉन्फ्रेंसेस, मतलब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के जो टॉप 9 टीम्स होते हैं, वो मिलके क्वालिफाई करते हैं फॉर द एमएलएस कप प्लेऑफ्स। ठीक है, वहां वो क्वालिफाई कर गए। अच्छा, अब इसमें से दोनों कॉन्फ्रेंस के टॉप 9 टीम्स है, तो जो टॉप 9 में से टॉप 7 टीम्स है वो ऑलरेडी राउंड 1 में चले जाते हैं। ठीक है, राउंड 1 में चले गए। जो तो दोनों कॉन्फ्रेंसेस के जो लास्ट 2 टीम्स है, टॉप 8th टीम और टॉप 9th टीम, वो दोनों एक बेस्ट ऑफ 3 का सीरीज खेलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 का सीरीज में जो टीम जीतता है, वो टीम वो ज्वाइन कर लेता है द टॉप 7 टीम्स को। तो 8 टीम्स बन जाता है। ठीक है, समझ गए। 8 टीम्स इधर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के, 8 टीम इधर वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के। फिर यहां से जो 8 टीम्स होते हैं, ये फिर खेलते हैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अपने ही कॉन्फ्रेंस में खेलते हैं, अपने ही कॉन्फ्रेंस के टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक जो जीता, मतलब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का जो फाइनल जीता, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का जो फाइनल जीता, वो जाके फिर खेलते हैं एक अल्टीमेट फाइनल। मतलब दोनों का, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का जो फाइनल जीता है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का, वो अल्टीमेट फाइनल खेलेंगे ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का विनर वर्सेस द वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का विनर। तो वो जाके फिर अल्टीमेट फाइनल होता है, और इसका जो विनर होता है वो जीत जाता है एमएलएस कप। तो ये वाला जो कप है गाइज, ये एक काइंड ऑफ प्ले ऑफ कप है,
और ये ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है देन द सपोर्टर शील्ड और या नॉर्मल लीग वाला। नॉर्मल लीग वाला वो जैसे हम लोग का नॉर्मल लीग होता है उसको वैसे किया जाता है, ये ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है क्योंकि ये इस माना जाता है कि दोनों उसका अल्टीमेट विनर है, वैसे करके इसको माना जाता है। अच्छा गाइस, अब तीसरा कप जो एक आता है वो होता है यूएस ओपन कप। ठीक है, यूएस ओपन कप में आप सब टीम्स क्वालिफाइड रहते हैं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन का प्रोसेस नहीं रहता है। ये हमारा जैसे कोपा डेल रे या फिर हम लोग का एफए कप एंड ऑल होता है ना, जैसे स्पेन में कोपा डेल रे हो गया या इंग्लैंड में एफए कप, जहां पे पूरा कंट्री का टीम्स मिलके खेलते हैं। तो यहाँ एमएलएस में भी ये यूएस ओपन कप होता है। इसमें डायरेक्ट नॉकआउट्स चलते हैं, अराउंड 100 टीम्स खेलते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे 100 टीम्स कहाँ से, एमएलएस तो सिर्फ एक ही है। तो बाकी जो कॉलेज लीग्स होता है, फिर एमेच्योर लीग्स होता है, फिर प्रोफेशनल लीग्स होता है, कुछ और प्रोफेशनल लीग्स भी है, तो ये सब मिला के ये लोग खेलते हैं पूरा एक यूएस ओपन कप, और पूरा डायरेक्ट नॉकआउट्स चलता है और लास्ट में जाके जो जीता वो ये यूएस ओपन कप जीत गया। ये तो एकदम सिंपल है। नेक्स्ट चीज आता है गाइस, जो फोर्थ कप है वो है हमारे पास लीग्स कप। ठीक है, लीग्स कप क्या होता है? दिस वाज फाउंडेड इन 2019। ये एक इंटर लीग कंपटीशन है। इंटर लीग, समझ गए? दो लीग के बीच में ये कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है कि ऑल द टीम्स फ्रॉम द एमएलएस भी इसमें रहते हैं, एंड दूसरे जो टीम्स रहते हैं वो रहते हैं मेक्सिको का जो लीगा एमएक्स है, मेक्सिको का लीगा एमएक्स के जो सारे टीम्स है वो और एमएलएस के सब टीम्स मिला के इसमें खेलते हैं। और इसमें से भी डायरेक्ट नॉकआउट चलता है, और लास्ट में जो जीता डायरेक्ट नॉकआउट करते करते वो लास्ट में चैंपियन बन जाता है। बस ये भी सिंपल कप है। अच्छा, नेक्स्ट होता है गाइस एक और बहुत सिंपल कप है जिसको बोला जाता है चैंपियनस कप। चैंपियनस जो भी चैंपियनस कप जो होता है ये होता है लास्ट ईयर के विनर ऑफ एमएलएस वर्सेस द लास्ट ईयर विनर ऑफ द लीगा एमएक्स, जो मैक्सिकन लीग है उसका विनर के बीच में खेला जाता है। जैसे हम लोग का सुपर कोपा दे एस्पाना नहीं होता है, या फिर यूएफए का सुपर कप होता है, यूरोपा लीग विनर, चैंपियंस लीग विनर, वैसे ही होता है लास्ट ईयर के विनर जो एमएलएस कप के विनर है वर्सेस द विनर ऑफ द लीगा एमएक्स, जो मैक्सिकन लीग है उसके विनर के बीच में ये खेला जाता है। ठीक है, और एक और गाइज होता है लास्ट वाला जो होता है कॉन्काकैफ चैंपियंस कप। कॉन्काकैफ चैंपियंस कप मतलब ये होता है अब जो नॉर्थ अमेरिकन जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका ये चैंपियंस लीग होता है। जैसे हम लोग का यूरोपियन कॉन्टिनेंट का यूएफए चैंपियंस लीग होता है, तो कॉन्काकैफ चैंपियंस कप समझ लीजिए नॉर्थ अमेरिका का चैंपियंस लीग है। ठीक है, तो इसमें टोटल में 32 टीम्स खेलते हैं। ठीक है, जैसे अपना चैंपियंस लीग में खेलता है ना, वैसे ही यहाँ पे 32 टीम्स खेलते हैं। 32 टीम्स में से 5 टीम्स को डायरेक्टली मिल जाता है, मतलब वो कि आप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है टू द मेन राउंड्स, और बाकी 27 टीम्स को कुछ अपना क्वालिफिकेशन बेसिस पे खेलना पड़ता है। जैसे आपको उस क्वालिफिकेशन बेसिस में आने के लिए, मतलब आपको जीतने के लिए, जो 5 डायरेक्ट होता है उसमें तो या तो एमएलएस कप को जीत जाइए या फिर लीग्स कप को जीत जाइए, और अगर आपको डायरेक्ट वो 27 टीम्स वाले में पहुंचना है तो आपको वो कॉन्फ्रेंस लीग को जीतना होगा या टॉप 4 फिनिश करना होगा जो मेन एमएलएस का लीग वाला है सपोर्टर्स कप उसमें, या फिर आपको यूएस ओपन का जो कप है उसको जीतना होगा, और लास्ट रिजॉर्ट आपका है फिनिश रनर्स अप और थर्ड इन द लीग कप। लीग कप जो होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें आपको रनर अप फिनिश करना है। तो ये एक चैंपियंस लीग टाइप का सिस्टम होता है। 32 टीम्स टोटल क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें, और इसमें क्या है ना, ये नहीं कि सिर्फ एमएलएस प्लस लीगा एमएक्स के टीम्स मिल के खेलते हैं इसमें, पूरा मिल के, और भी बाकी जो कंट्रीज है उधर में, तो वो टोटल मिला के जो होता है पूरा कॉन्टिनेंट के जितने भी टीम्स है उसमें करते हैं। और मैंने जो ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस बताया ना, ये एमएलएस के टीम्स के लिए है ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू आप वो टॉप 32 टीम्स में पहुंच सकते हैं, एंड देन यू कैन गो ऑन टू प्ले। इन लोग का भी डायरेक्ट नॉकआउट्स होता है, टॉप 32 हो गया, फिर 16, 8, 4, 2, 1 वैसे करके चलता है। तो गाइज यही था पूरा आपका एक्सप्लेनेशन। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा आराम से भी बैठ के इसको समझ सकते हैं, पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इजी हो जाएगा। वेरी इजी गाइज, बस थोड़ा से दिमाग लगा के समझना है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अभी इंटर मायामी इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, वो एकदम लास्ट में चल रहा है, बट इधर में कोई रेलीगेशन होता नहीं है, सो नो फियर, नेक्स्ट सीजन से आराम से मेसी खेलेगा। इट्स अ चैलेंज फॉर मेसी।
अब मेन चीज़ ये लोग का अगर देखिए सपोर्टर्स लीग जीतना तो बहुत मुश्किल है इंटर मायामी के लिए, बट बाकी का बात किया जाए अगर वो टॉप 9 में भी आ जाए ना और फिर उसके बाद वो जाके आगे खेल सकते हैं वो प्लेऑफ से ना, तब तो मज़ा आ जाएगा गाइस। विद दैट बीइंग सेड गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस ओवर एंड आउट।